हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी। प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि जो है समाज मनोविज्ञान में उपयोग की जाने वाली बहुत ही एक महत्वपूर्ण विधि है और इस विधि का प्रयोग आजकल हर क्षेत्र में किया जाता है। प्रश्नावली का उपयोग ज़्यादातर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर कि विस्तृत रूप से आंकड़े इकट्ठे करने की आवश्यकता होती है किसी भी समस्या के अनुसंधान के संबंध में, और समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब अध्ययन इकाइयों का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और सूचनादाताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अकोलकर ने 1960 में इसकी परिभाषा दी है प्रश्नावली विधि की। उनका कहना है कि प्रश्नावली विचारपूर्वक और निश्चित रूप से चुने हुए शब्दों वाले प्रश्नों की एक सूची है। प्रश्नों को डाक द्वारा लोगों के पास भेजा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से भी उनको दिया जा सकता है, या साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति प्रश्नावली के प्रश्नों को स्मरण रखकर उनको अपनी बातचीत के दौरान पूछ सकता है। तो ये काफ़ी विस्तृत इसकी परिभाषा है प्रश्नावली की, जिसमें कि प्रश्नावली को जो बताया गया है वो एक चुने हुए शब्दों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को हम आमने सामने बैठकर भी लोगों से भरवा सकते हैं। प्रश्नावली को जब बहुत दूर दराज के लोगों से हमें कोई सूचना एकत्र करनी होती है जहाँ पर कि जाना संभव नहीं है, तब क्या किया जाता है कि प्रश्नावली को डाक के माध्यम से लोगों के पास भेज दिया जाता है और लोग उनको भरकर वापस भेज देते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में सूचनाओं को हम एकत्र कर सकते हैं। इसके अलावा जो साक्षात्कार विधि है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इंटरव्यू मेथड पढ़ाया था। तो साक्षात्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो एक सहायक विधि के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकता है कि साक्षात्कार करते समय वो एक प्रश्नावली भी व्यक्ति से भरवा सकता है जिसका वो साक्षात्कार कर रहा है। तो इस तरह से काफ़ी विस्तृत परिभाषा, इस परिभाषा में सभी कुछ आ गया है। इसके अलावा गुडे एवं हैट ने परिभाषा दी है इसकी। उनका कहना है कि प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति स्वयं करता है। मतलब प्रश्नावली एक सूची है प्रश्नों की जिसका उत्तर जो है उत्तरदाता स्वयं देता है, ना कि कोई और देता है। ये छोटी सी परिभाषा है लेकिन ये एक संपूर्ण परिभाषा है प्रश्नावली की। इसके अलावा लुंडबर्ग 1951 ने भी परिभाषा दी। उनका कहना था कि मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके प्रति शिक्षित लोग उत्तेजित किए जाते हैं और वे इन उत्तेजनाओं के अंतर्गत अपने व्यवहार का वर्णन करते हैं। ये परिभाषा गुड एंड हैट के अनुसार दी गई है और इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित सूची है जिनके द्वारा अध्ययन समस्या के संबंध में अध्ययन इकाइयों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित करके सांख्यिकी विश्लेषण की सहायता से परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रश्नावली विधि का प्रयोग अनेक प्रकार के मापन में किया जाता है, जैसे मनोबल का मापन, रुचि का मापन, अभिवृत्तियों का मापन। इस तरह का मापन करने में ज़्यादातर प्रश्नावलियों का हम उपयोग करते हैं। प्रश्नावली बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्नावली बनाते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रश्नावली का आकार
और प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए कि सूचनादाता उत्तर देते देते थक जाए। तो एक आदर्श जो है वो प्रश्नावली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सूचना जो है वो अधिक हो लेकिन प्रश्नों की संख्या कम हो। दूसरा, प्रश्न लंबे और कठिन नहीं होने चाहिए जिसको समझने में उत्तरदाता को कठिनाई हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है रुचि या ध्यान आकर्षित करने वाले प्रश्न होने चाहिए। मतलब प्रश्न ऐसे हों जिससे कि उत्तर देने वाले की रुचि बनी रहे और उसका ध्यान प्रश्नावली में ठीक से लगा रहे। तो अगली जो बात आती है वो है प्रश्नावली के प्रकार, कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। पहला अप्रतिबंधित और दूसरा प्रतिबंधित। दो प्रकार की प्रश्नावली अधिकतर देखी जा सकती है। अप्रतिबंधित जो प्रश्नावली है जिसको ओपन क्वेश्चनेयर कहते हैं, ये प्रश्नावली वह है जिसमें सूचनादाता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और वह खुलकर उत्तर दे सकता है। उदाहरण के लिए जैसे इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं अप्रतिबंधित प्रश्नावली में कि आज की पद्धति शिक्षा पद्धति की क्या क्या सीमाएं हैं। तो इसमें उत्तर देने के लिए जो उत्तरदाता है वो स्वतंत्र है, वो अपने विचार इसमें स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है जैसे परीक्षा पद्धति में किन किन परिवर्तनों की तुरंत आवश्यकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अप्रतिबंधित प्रश्नावली के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा जो है वो है प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनेयर जिसको कहते हैं। ये प्रश्नावली वह है जिसमें सूचनादाता के जो उत्तर हैं उन पर प्रतिबंध होता है, उसे केवल चुने हुए उत्तरों में से ही उत्तर देना होता है, इसीलिए इसको प्रतिबंधित प्रश्नावली कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली में जो प्रश्न हो सकते हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं जैसे आप किस धर्म में सर्वाधिक विश्वास करते हैं। अब इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। इसमें से किसी एक पर उसको निशान लगाना होगा। अर्थात इसके अलावा भी यदि वह कोई और धर्म पसंद करता है तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसका उत्तर दे सके। तो इन्हीं तीनों में से ही उसको एक का चुनाव करना पड़ेगा। या अगला क्वेश्चन इस तरह से जैसे हो सकता है आप किससे डरते हैं। पहला अंधेरा, दूसरा सांप, तीसरा पिता, चौथा शिक्षक। तो इसमें भी जो उत्तर देने वाला है इन्हीं में से चयन करके उत्तर उसको देना आवश्यक है, वो अपने मन से कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। इस तरह की जो प्रश्नावली होती हैं उसको प्रतिबंधित प्रश्नावली कहा गया है। एक प्रश्नावली होती है चित्र प्रश्नावली। चित्र प्रश्नावली में अलग अलग तरह के प्रश्नावली में कुछ चित्र होते हैं। कार्टून के रूप में भी ये चित्र हो सकते हैं, कोई स्टोरी के रूप में हो सकते हैं। इन चित्रों के आधार पर उसको उत्तर देने होते हैं। तो इस तरह से जो प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। प्रश्नावली का अगर हम उपयोगिता की बात करें कि क्या इसकी उपयोगिता है और क्या इसकी सीमाएं हैं, तो हम देखते हैं कि इसका प्रयोग जनसाधारण के लिए ना होकर बहुधा शिक्षित व्यक्ति के लिए ही होता है। ये इसकी पहली कमी है, क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग होता है तो भाषा जानने वाले लोग ही इस प्रश्नावली का उपयोग इस प्रश्नावली का उपयोग किया जा सकता है। जो अशिक्षित लोग हैं उन पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये इसकी एक सीमा है या इसकी एक कमी है। दूसरी जो कमी है वो ये है कि अक्सर प्रश्नावली सूचनादाता द्वारा अपूर्ण छोड़ दी जाती है, कि जब हम प्रश्नावली भरने के लिए देते हैं सूचनादाता को तो वो कई बार उसको पूरा नहीं पढ़ता है और अधूरे मन से आधे क्वेश्चंस का कभी कुछ जवाब दे देगा या कुछ प्रश्न अधूरे छोड़ देता है। तीसरी जो इसकी कठिनाई है वो ये है कि बहुत से सूचनादाता प्रश्नावली समय से भरकर नहीं देते या खो देते हैं। अधिकतर इस तरह की जो कठिनाई है वो उस समय सामने आती है जब हम डाक से प्रश्नावली को भेजते हैं और लोग उसको भरकर समय से वापस नहीं भेजते हैं या भेजते ही नहीं हैं। तो इस तरह से अगला जो इसकी कमी है प्रश्नावली विधि की वो है कि प्रश्नावली को लोग मनमाने ढंग से भरते हैं।
मतलब अनमने ढंग से जो उनके मन में आया वो उत्तर उसमें लिख देते हैं। तो जो प्राप्त आंकड़े हैं वो विश्वसनीय नहीं होते। तो ये इसकी एक कमी कह सकते हैं। तो अगली जो कमी है वो है प्रश्नावली की जो शब्दावली होती है, जिन शब्दों का उसमें प्रश्नों में भाषा का जिसका प्रयोग किया गया है, कई बार वो भ्रमपूर्ण होती है। भ्रमपूर्ण का मतलब है कि उसका कई बार किसी शब्द का या किसी वाक्य का दोहरा अर्थ होता है, या कई बार भाषा में कुछ कमियां होती हैं। तो उस कारण से जो है भ्रमपूर्ण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसको उत्तर क्या देना है। तो ये भी एक इस कमी है। उपयोगिता की अगर हम बात करें तो उपयोगिता इसकी बहुत सारी हैं प्रश्नावली विधि की। जैसे इस विधि द्वारा कम खर्च में कम समय में अधिक से अधिक अध्ययन इकाइयों का हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नावली एक साथ कई प्रयोजनों को भरने के लिए दी जा सकती है। तो समय की बचत होती है, धन की भी बचत होती है। तो कम समय में हम बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जब अध्ययन इकाइयाँ दूर दूर तक फैली हुई होती हैं उस समय हम प्रश्नावली का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डाक से बाई पोस्ट इसको हम दूर दूर तक भेज सकते हैं। एक ही प्रकार की अध्ययन इकाइयों से कई बार भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। मतलब एक ही व्यक्ति के समूह पर यदि हम दोबारा से वो सूचना प्राप्त करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। इस तरह से विश्वसनीय जो आंकड़े हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली विधि थी जिसकी मैंने आपको बताया परिभाषा और उसके प्रकार, और प्रश्नावली की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या उपयोगिता है। आज के समय में इसका बहुत अधिक प्रयोग अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को एकत्र करने में करते हैं, क्योंकि अनुसंधान करते समय हजारों की संख्याओं में आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का हम अध्ययन नहीं कर सकते। ऐसे में प्रश्नावली विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि साबित होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।